नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष बजाज और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। कल जैसा कि दिल्ली नगर निगम द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी, बीते हाल ही में शनिवार को जो हिंसा हुई थी, जहां महावीर जयंती के उपलक्ष्य में एक रैली निकाली जा रही थी हिंदुओं के द्वारा और वहां पर मस्जिद से पथराव देखने को मिला और कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जो कहीं ना कहीं निंदनीय है। इसी को लेकर कल नगर निगम के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि जो जहांगीरपुरी की अवैध कब्जा ज़मीनें हैं उनको बुलडोज़र चलवा कर ढाया जाएगा। इसी को देखते हुए पीछे अगर आप देख सकते हैं कि पीछे बुलडोज़र खड़े हुए हैं और कार्रवाई अभी भी जारी है। 2 घंटे बताया जा रहा है कि 2 घंटे ये कार्रवाई चलेगी और 2 घंटे के बाद जैसा कि माहौल दिखाई देगा कि माहौल क्या होता है। माहौल दिखाई जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बुलडोज़र खड़े हुए हैं, ये एक बुलडोज़र हमारे बराबर में है और एक इसके एग्जैक्ट पीछे है और इन बुलडोज़र से ही कार्रवाई चल रही है। और अब देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी करता है, क्योंकि अगर ये तोड़फोड़ होती है तो कहीं ना कहीं ये हिंसा और बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। ऐसा बताया भी जा रहा था कि जो यहाँ पर रेजिडेंस एरिया है, जो अगर हम बात करें तो मुख्य आरोपी है, उनके अलावा भी जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके भी जो रेजिडेंस एरिया है, जो अवैध कब्जा रेजिडेंस एरिया है, उसको तोड़ा जाएगा। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर बुलडोज़र्स हैं और बुलडोज़र्स अभी भी स्टार्ट हैं और तैयार है जाने पर। बीते शनिवार जिस तरह से यहाँ पे एक हिंसा घटित हुई थी, जहाँ एक मस्जिद के ऊपर से, जामा मस्जिद यहाँ पर है, उसके ऊपर से पथराव हुआ था। हनुमान जयंती के अवसर पर जो रैली निकाली जा रही थी उस पर ये बवाल हुआ था। उसी को लेकर आज हम मौजूद हैं, जनता से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि कल नगर निगम के द्वारा एक आदेश दिया गया था जिस आदेश में ये था कि जो अवैध कब्जे यहाँ पर करवाए हुए हैं, इन अवैध कब्जों को तोड़ा जाएगा और इन पर बुलडोज़र चढ़वाया जाएगा। नगर निगम का ये आदेश था कि इन पर बुलडोज़र चढ़वाया जाएगा। इसी को लेकर आज यहाँ पर बवाल हो रहा है, जिसको लेकर भारी पुलिस बल भी हमारे यहाँ, बहुत पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है और साथ ही तोड़फोड़ भी हुई है और पुलिस यहाँ पर तैनाती कर रही है और माहौल को संभालने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ हमारे साथ काफ़ी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ पर भीड़ है, जिस तरीके से यहाँ पर घटना हुई थी उसको लेकर कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। पुलिस बल भी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस घटना को रोका जा सके और हिंसा को बचाया जा सके। कुछ दुकानें जो यहाँ पर अवैध तरीके से कब्जाई गई थी, उन दुकानों पर भी बुलडोज़र चढ़वाने की बात यहाँ पे हमारे सामने आई है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानों पर तोड़फोड़ भी हुई है और कुछ दुकानों को यहाँ से हटवाने की कोशिश भी की गई है। और मुस्लिम समुदाय द्वारा ये आरोप भी लगाया गया था कि अगर मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ा गया है, जैसा कि हम आपको बताएं तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर बुलडोज़र ने मस्जिद के दरवाजे को गिरा दिया और मस्जिद के दरवाजे गिराने के बाद मुस्लिम समुदाय का यह आरोप था कि अगर मस्जिद का दरवाज़ा गिराया गया है तो इस मंदिर, जैसा कि आपको दिखाएं यहाँ पर एक मंदिर है, इस मंदिर के दरवाजे को भी गिराया जाए। और इसी को लेकर और बवाल यहाँ पर बढ़ गया है और पुलिस यहाँ पर सुरक्षा बनाए हुए है और स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही है। लगातार हम आपको अपने चैनल के द्वारा कवरेज दे रहे हैं और कवरेज हम आपको देते रहेंगे। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको हर एक पल की यहाँ की खबर देंगे कि किस तरीके से यहाँ हिंसा हुई थी और क्या यहाँ पर अब होगा आगे, क्या पुलिस कार्रवाई करेगी और इस कार्रवाई में क्या अब आगे आपको देखने को मिलेगा।
जैसा कि हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिंसा कहीं ना कहीं बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मस्जिद के गेट को तोड़ने की बात उठी, बुलडोज़र भी चलाया गया और उसको लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा ये आरोप लगाया गया कि अगर बुलडोज़र मस्जिद पर चला है तो मंदिर पर भी चलना चाहिए। जैसा कि हम आपको दिखाएं, ये दुर्गा पूजा मंदिर यहाँ पर है और इस पर भी बुलडोज़र चलवाने की बात मुस्लिम समुदाय द्वारा की गई है। और जैसा कि हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं और बैरिकेड के उस पार पूरी भीड़ है और इस गली में जैसे बताया जा रहा था कि इस गली में हिंसा हुई थी और इस गली के बाहर इतनी भीड़ हमें आपको दिखाई दे रही है। हम आपको दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जमा है और मुस्लिम समुदाय का बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि हिंसा हिंदू समुदाय द्वारा की गई थी। और जिस तरीके से पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, हम आपको दिखाएं तो काफ़ी सुरक्षा बढ़ती जा रही है और हिंसा ना बिगड़े और सौहार्द और ना बढ़े, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर CRPF के जवान भी हमारे बैठे हुए हैं और देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन सुरक्षा का खास तौर से ध्यान रखा जाए। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर हिंसा यहाँ बढ़ती है तो कहीं ना कहीं और सिक्योरिटी भी बुलाई जा सकती है। सर, नाम बताइए। मेरा नाम चेतन है। तो सर, सुबह आप मौजूद थे इस जगह पर, तो जिस तरीके से 2 घंटे अतिक्रमण अभियान चला यहाँ पर, तो क्या लगता है कि क्या माहौल था इस टाइम वहाँ पे? मैंने देखा यहाँ का जो माहौल था ना, इतना ज़्यादा भड़काऊ और लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा था कि मैं यहीं पर ही रहता हूँ पीछे, इसे साथ में ही हमारा मकान आदर्श नगर में। और ये जो जहांगीरपुरे कह रहे हैं, हमारा डेली आना जाना रहता है। पर ये जो आपस में जो दंगे हुए हैं ना, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से हुआ है। और ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसमें किसी की पहले से ही कोई साजिश है, क्योंकि सबके पास पहले से ही पत्थर मौजूद थे। अगर आप देखेंगे कि जो मुसलमान कम्युनिटी है उनके पास भी पत्थर पहले से मौजूद थे और हिंदुओं ने भी जो किया है, मैं खुद हिंदू हूँ, पर इतनी ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ा जो भी दिखाया जा रहा है, सब में एक ही चीज़ देखने को मिल रही है कि ये कुछ पॉलिटिशियंस का इसमें कुछ है। लेकिन सर, हिंदू पक्ष द्वारा ये कहा गया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा निकाल रहे थे और ऊपर से एकदम से पथराव हुआ और सिर्फ बातचीत के ऊपर एक पथराव होना शुरू हुआ, तो उसमें हमारी गलती कुछ नहीं है। बातचीत के ऊपर जो पथराव होना शुरू हुआ, जिन्होंने पथराव किया है उन्हीं को सज़ा मिलनी चाहिए। पर ये जो सबके घर टूट रहे हैं या जिसने नहीं भी कुछ किया है, उनके साथ तो नहीं होना चाहिए कुछ, खाली उनके साथ होना चाहिए जिन्होंने जो वाकई। पर है ना, दोनों पार्टियों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका काम वाकई लड़ाई झगड़े का ही है। कौन सी दोनों पार्टियां? मुस्लिम पार्टीज़ में काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनका काम ही ऐसा है कि मतलब दंगे ही करने हैं, लड़ाई झगड़ा ही करना है। अगर ऐसा ही माहौल, ये जगह जगह माहौल क्रिएट हो रहा है, अगर खाली यहीं की बात नहीं है, आप अगर बॉम्बे में भी देखेंगे, महाराष्ट्र में भी देखेंगे, वहाँ भी एक ही चीज़ भी क्यों दंगे हो रहे हैं, हर जगह एक ही इसमें क्यों दंगे हो रहे हैं। इससे पहले भी इतनी यात्राएं निकाली गई हैं, उनमें तो नहीं हुए दंगे, पर एक ही यात्रा जो निकाली जा रही है उसी में बार बार दंगे हो रहे हैं। तो ये किसी की पहले से ही कुछ साजिश है। तो लेकिन सर, जैसा कि बताया जा रहा था कि जो मुख्य आरोपी था वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से किन्हीं आरोप लगाया जा रहा था कि बीजेपी आरोप लगा रही थी कि इनकी फ़ोटो जो आरोपी है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि इनकी जो फोटो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी है। तो किस तरीके से देखते हैं आप इसे? हम इसे ऐसे देखते हैं कि हमने ये चीज़ देखी है कि जिसको अभी पकड़ा गया है उसकी फ़ोटोज़ केजरीवाल जी के साथ भी देखी गई है, व्हाट्सएप पे आई है। वो सही है गलत है इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते, पर अगर वो फ़ोटो सही है तो बिल्कुल क्लियर है कि ये सीधा ये पॉलिटिक्स का इसमें कुछ रिलेशन है और पॉलिटिक्स इससे मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं आप भी ये सोचते हैं कि प्री प्लान था और जिस तरीके से ऊपर कहना ये था कि पेट्रोल पंप भी थे और तोड़फोड़ भी हुई, कई गाड़ियों में आग लगाई गई, तो ये प्री प्लान था कहीं ना कहीं? हाँ, बिल्कुल प्री प्लान था, बिल्कुल ये हमें लगता है ऐसा प्री प्लान था। और अगर ये प्री प्लान नहीं था तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो वाकई दोषी हैं, जिन्होंने दंगे कराए हैं। वो ज़्यादा आदमी नहीं है, 10-15 ही हैं जिन्होंने। सर, नगर निगम का ये कहना है कि ये जो अवैध कब्जे करवाए हुए हैं यहाँ पर, ये उनका ये कहना है कि ये अवैध कब्जाई ज़मीनें हैं और इनको तोड़ना पड़ेगा। इन तोड़ने से कहीं ना कहीं जनता को ही लाभ मिलेगा कि ये एंक्रोचमेंट हुआ हुआ है। ये जो अवैध ज़मीन तोड़ी जा रही है ये यहाँ के लिए कोई पहली बार नहीं है। जहाँ पे दंगे भी नहीं हुए वहाँ भी तोड़ी जा रही है। अभी पीछे भी सीलिंग हुई थी, पीछे कितनी जगह सीलिंग हुई थी, कितनी दुकानें बंद हुई हैं, वो भी तोड़ने के बराबर ही है। जिनके काम धंधा ही ठप हो गए तो वो तो गवर्नमेंट बिल्कुल सही कर रही है। जो चीज़ इलीगल है वो तो करना चाहिए, पर जिन लोगों का हाथ ही नहीं है उन लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि जो मुख्य आरोपी हैं सिर्फ उन्हें ही सज़ा मिलनी चाहिए, जो आम नागरिक है उन्हें आम नागरिकों को तो बिल्कुल भी परेशानी होनी नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। मैं हिंदू हूँ, हम भी व्रत रखते हैं श्री राम जी का डेली जब भी करते हैं, पर मेरे साथ मेरे बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो हरदम साथ बैठते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारे बीच में तो ऐसा कुछ नहीं आज तक। हमारे ऊपर भी एक मुसलमान वाली फैमिली रहती है, नीचे हमारी फैमिली रहती है, पर बहुत अच्छा नेचर है। ऐसा नेचर है जैसा सगे भाई का नेचर होता है। पूरी कम्युनिटी को तो हम उस नज़र से देख ही नहीं सकते, ना हिंदू में ना मुस्लिम में। ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। पर जो मेन है ना वो चीज़ यही है कि जिन्होंने दंगे कराए हैं, जिनका हाथ है सजा बस उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के। लेकिन सर जैसा कि हमने देखा कि महावीर जयंती पे लगातार मध्य प्रदेश से मामले सामने आए, राजस्थान से मामले सामने आए, और ख़ास तौर पर जो यहाँ का मामला था वो हमारे सामने आया। तो क्या लगता है कि जो ये सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है हमारे देश में लगातार? देखो सर, मैं जुड़ा हूँ समाज से। हाँ जी। मैं इतनी सामाजिक मीटिंग्स करता हूँ, मैं गरीब बच्चों को मैं फ्री पढ़ाता हूँ। पता नहीं मैंने कितने गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाया, और आज भी गरीब हो या जो बच्चा पढ़ने का इच्छुक है मैं उनको फ्री एजुकेशन देता हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, पर हमने कभी किसी को इस नज़र से नहीं देखा ये मुस्लिम है, ये इस कम्युनिटी का। हमें सारी कम्युनिटी एक ही नज़र आती है, और सब में एक इंसानियत है, सब अपने भाई भाई हैं। पर जो वाकई जो गुंडे हैं वो हर कम्युनिटी में होते हैं, हर एक कास्ट में गुंडे होते हैं, उन्हीं को सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी कम्युनिटी को या बाकी किसी भी लोग को इस चीज़ की परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सर ने बताया कि जो मुख्य आरोपी हैं सिर्फ उन्हें ही सज़ा मिलनी चाहिए, जो आम नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान ना हो, और उन्हें क्यों इस चीज़ का सामना करना पड़े कि उनके घर तोड़े जाएं, उनके घरों पर बुलडोज़र चढ़ाया जाए, उनके शेड तोड़े जाएं। जो आरोपी हैं सिर्फ उन्हें ही सज़ा मिलनी चाहिए।